बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही संजीवनी शक्ति की खोज में था। एक दिन उसने अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब ढूंढी। उस पुस्तक में एक जादुई मंत्र था जो संजीवनी शक्ति देने का वादा कर रहा था। विक्रम ने मंत्र को पढ़ा और उसे अपने स्वयं के लिए प्रयोग करने का निर्णय किया। उसने जंगल में जाकर एक पुराने पेड़ के पास वह मंत्र पढ़ा। अचानक पेड़ से जगमगाती हुई रोशनी निकली और एक जादुई फूल खिला। विक्रम ने फूल को हाथ में लिया और वापस अपने गांव की ओर चला। फूल की जादुई शक्ति ने गांव को नई ऊर्जा और सशक्ति से भर दिया। लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। परंतु विक्रम को फूल की जादुई शक्ति के बारे में चर्चा सुनकर अन्य लोग भी उससे फूल मांगने लगे। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदल गया और उन्होंने फूल की शक्ति को गलत तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। जल्द ही गांव में लोगों के बीच झगड़े और संघर्ष बढ़ गए। फूल की जादुई शक्ति का अधिकार लेने के लिए हर कोई दूसरों को शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा था। इस उथल पुथल में गांव का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ गया। विक्रम ने समझा कि फूल की जादुई शक्ति का सही उपयोग होना जरूरी है। उसने फूल को वापस वहीं पेड़ पर रख दिया जहां से वह उसे प्राप्त किया था। विक्रम ने समझा कि जादुई शक्ति का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु उसका अधिकार नहीं। फूल की जादुई शक्ति वापस पेड़ में चली गई और उस जादू को बंद कर दिया। लोगों ने इस घटना से सीखा कि शक्ति का सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और विक्रम ने सभी को यह बात सिखाई कि जब हम शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी और सभी की खुशियां बढ़ती हैं। विक्रम ने उस दिन से यह संदेश दुनिया में फैलाने का निर्णय किया। ऐसे ही विक्रम ने जादुई शक्ति की सच्ची महत्ता समझाई और उसका सही उपयोग करने की महत्ता को बताया और उसका गांव फिर से प्रसन्नता और सशक्ति से भरा।